Well, students, last time we were discussing about storage unit. स्टोरेज यूनिट मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसमें कि डेटा को स्टोर किया जाता है। एंड यू नो दैट देयर आर मोस्ट कॉमनली स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर हार्ड डिस्क, CD ROMs, DVDs, पेन ड्राइव, etc. So we will discuss about these devices. First of all, we will discuss about hard disk. The hard disk memories store information on one or more cellular platters or disk which are continually spinning. These rotating disks are coated with a magnetic material and stacked with space between them. Information is recorded on the surface of rotating disk by magnetic head and thin magnetic spots. The hard disk of today have storage capacity measured in gigabytes up to terabytes. वेल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक मीडिया है, यानी कि एक तरह का मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है। तो इसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं, डिस्क होते हैं, और जो अंदर ही स्पिन यानी कि रोटेट करते रहते हैं। और इसमें एक तरह का हेडर होता है, मैग्नेटिक हेड्स होते हैं, और वो मैग्नेटिक हेड्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को डिस्क से रीड करते हैं और उस पर राइट करते हैं। ठीक है, आजकल जो हार्ड डिस्क है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी गीगाबाइट से टेराबाइट में हो गई है। ओके, so it is very important storage device that is fitted inside the CPU cabinet. Now the next is compact disk, जिसको हम लोग CD बोलते हैं। The compact disk और CD और CDs are optical media, ये ऑप्टिकल मीडिया होता है। ठीक है, These CDs are relatively cheap and have a storage capacity up to 700 MB. इसमें 3 मेन टाइप्स होते हैं CDs के: CD ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो ये 3 तरह के जो स्टोरेज डिस्क होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं। CD ROM में क्या होता है कि डेटा को सिर्फ एक बार राइट कर दिया जाता है, उसको फिर दोबारा राइट नहीं किया जाता है। एक बार राइट हो गया, अब उसको हम लोग यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर के लिए, गेम्स के लिए, इंसाइक्लोपीडियाज़ के लिए, ई बुक्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और जो रिकॉर्डेबल होता है CDR, ठीक है, ये एक बार रिकॉर्ड हो गया तो इट कैन नॉट बी इरेज्ड, इसको इरेज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जो CD कॉम्पैक्ट डिस्क RW होता है, इसमें आप कई मल्टीपल टाइम्स में राइटिंग कर सकते हैं। जैसे एक बार आपने राइट किया लेकिन CD में स्पेस है तो आप उसको दोबारा राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्टोरेज मीडियम्स हैं जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। अगले टॉपिक में आते हैं। Yes, this is DVD. DVD is an optical storage device. ये एक तरह का ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है दैट लुक्स द सेम एज कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो CD ROM की कैपेसिटी होती है इससे
जो डीवीडी की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए अ डीवीडी ऑल्सो कॉल्ड अ सुपर डेंसिटी डिस्क, इसको एचडी भी कहा जाता है, कैन होल्ड अप टू 17 गीगाबाइट्स। ये 17 गीगाबाइट्स तक डेटा को स्टोर कर सकता है। और 4 hours of movies on a side. DVD also come in 3 varieties: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW। CD की ही तरह ये भी तीनों की सेम क्वालिटी होती है। एक बार अगर DVD-ROM में आपने राइट कर दिया तो आप दोबारा उसमें राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। DVD-R है similar to DVD-R, it allows users to write on the disk one but read many times। एक बार राइट कर दिया आप उसको बार बार रीड कर सकते हैं। CD-RW है, DVD-RW है, तो ये CD-RW की ही तरह आप इसको इरेज भी कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अगला है फ्लैश मेमोरी। A flash memory is a small, ultra-portable storage device with a solid-state memory. That is, it has no moving parts unlike magnetic storage devices. Nor does it make use of laser. न ही इसमें कोई मैग्नेटिक मीडियम होता है, न ही इसमें कोई लेज़र मीडियम होता है। अनलाइक ऑप्टिकल डिवाइसेस, इंस्टीड इट वर्क इन अ सिमिलर वे टू रैम। ये रैम की तरह वर्क करता है। द की डिफरेंस इज दैट डेटा इज रिटेन्ड इन फ्लैश मेमोरी इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। ये तो रैम की तरह वर्क करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि रैम जब सिस्टम ऑफ हो जाता है तो रैम के अंदर जो डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, बट जो फ्लैश मेमोरी के अंदर डेटा होता है वो ऑफ होने के बाद भी इरेज नहीं होता है। दे आर नाउ फेयरली एक्सपेंसिव, कॉस्टिंग फ्रॉम 250 अपवर्ड्स। और इसकी जो कॉस्ट होती है फ्लैश मेमोरी की वो 250 से लेके और काफ़ी अधिक होती है। और इसकी जो रेंजेस होती है वो स्टार्टिंग में 256 MB थी, अब ये 128 GB तक और इससे आगे भी होती है, ठीक है। अगला है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क आल्सो नोन एज ब्लू रे और BD is an optical disc storage media format. Its main uses are high definition video and data storage. The disc has the same dimensions as the standard DVD or CD. While current optical disc technology such as DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM rely on a red laser to read and write data, the new format uses a blue-violet laser. ब्लू रे डिस्क में ब्लू वायलेट लेज़र का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको ब्लू रे डिस्क कहा जाता है। द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ब्लू वायलेट लेज़र 405 nm is that it has a shorter wavelength than red laser 650 nm, which makes it possible to focus the laser spot with even greater precision. This allows data to be packed more tightly and stored in less space, so it is possible to fit more data on the disk even though it's the same size as a CD DVD। यानी कि साइज़ के मामले में जो फिज़िकल आर्किटेक्चर है, फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है
सीडी और डीवीडी का वो तो सेम है, ब्लू-रे डिस्क का भी सेम है, लेकिन जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो लगभग 128 जीबी डेटा को स्टोर कर सकता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिस्टम बस के बारे में। द सिस्टम बस और द बस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे composed of connecting cables and that connects the major component of a computer system. Through system bus, data and instructions are passed among the computer system component. Well, जो system bus होता है, system bus is the bus by which data transfer from one component to another component into the computer system. यानी कि जो मदरबोर्ड होता है उसी में सिस्टम बस होता है, और जो बसेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पाथवे होते हैं जिससे कि डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। द डेटा कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड डेटा बस। वेल, अब जो सिस्टम बस डेटा को कैरी करता है उसको डेटा बस बोलते हैं। द कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कैरिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम बस इज़ कॉल्ड कंट्रोल बस। जो कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है उसको कंट्रोल बस कहते हैं। द मेमोरी एड्रेस कैरिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम बस इज़ कॉल्ड एड्रेस बस। और जो मेमोरी को कैरी करता है वो एड्रेस बस कहलाता है। A separate type of bus called input-output bus connects the input-output and other external devices to the system. Well, तो ये 4 तरह के बसेस होते हैं ओवरऑल, जो जिनको मिला के ही सिस्टम बस बनता है। जो डेटा को कैरी करता है वो डेटा बस हो गया, जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है वो कंट्रोल बस हो गया, जो मेमोरी एड्रेस को कैरी करता है वो एड्रेस बस कहलाता है, और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है वो इनपुट आउटपुट बस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आई थिंक ऑल दीज टॉपिक्स आर क्लियर नाउ। ओके।